नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान से सीज फायर समझौते के बाद सीडीएस अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के चीफ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया है कि आईएएफ ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने सौंपे गए कार्यों को सटीकता और व्यावसायिकता के साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किए गए। चूंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए समय आने पर विस्तृत ब्रीफिंग की जाएगी। बयान में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना सभी से अटकलों और असत्यापित सूचनाओं के प्रसार से बचने का आग्रह करती है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम को लेकर कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की अपनी मांग दोहराई है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और पहले अमेरिका और बाद में भारत पाकिस्तान की सरकारों द्वारा किए गए सीज फायर के ऐलान पर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग करती है। पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष विराम को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आनी लगातार जारी हैं और इसी के साथ विपक्ष संघर्ष विराम में अमेरिका की भूमिका को लेकर भी सवाल उठा रहा है। इसी कड़ी में अमेरिका द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि कई जिम्मेदार लोगों ने बात की। कल का दिन कई मायनों में अशांत करने वाला था। घोषणा हमारी तरफ से होनी थी, लेकिन एक नए सरपंच चौधरी साहब यानी डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम की घोषणा की। उन्होंने कश्मीर और उसके इतिहास की बात की। आप कौन होते हैं यह बात करने वाले, जब आपके पास बोलने का अधिकार नहीं है। आरजेडी नेता ने कहा कि यह शिमला समझौते की भावना के खिलाफ है। देश का मूड 1971 जैसा ही है और ऐसा ही रहना चाहिए। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसराइल और गजा युद्ध को क्यों नहीं रोका, यह अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को रोकने का दबाव बनाया। कोई भी अन्य राष्ट्रपति हमारे देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह हमारी संप्रभुता पर हमला है और यह हमारी सरकार की कमजोरी को दर्शाता है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत और पाकिस्तान के सीज फायर कायम रखने की सराहना करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस ट्वीट पर बड़े सवाल उठते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि पिछले 48 घंटों में बातचीत होती रही। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने भी यही दोहराया है, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम आज कोई आलोचना नहीं करेंगे। हम इतना ही कहेंगे कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए, एक स्पेशल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और मैं राजनीतिक दलों से इतना कहना चाहता हूं कि जब तक सरकारी आश्वासन नहीं दे कि प्रधानमंत्री जी उस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होंगे, तब तक आपको उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द ही ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। पीएम को सारे सवालों का जवाब देना चाहिए और अगर हमें जवाब नहीं मिला तो यह कटुता होगी। जम्मू में रविवार सुबह हालात सामान्य नजर आए। लोग घरों से बाहर निकले, कुछ दुकानें खुली और सड़कों पर आवाजाही शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार सुबह स्थानीय निवासियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि पूरी रात शांति से गुजरी। सीमा के पास कुछ गोलीबारी के बाद अब तक किसी जानमाल या संपत्ति को नुकसान की कोई खबर नहीं है। फिलहाल जम्मू और आसपास के इलाकों में स्थिति सामान्य है और लोग रोजमर्रा की जिंदगी की ओर लौटते दिख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बहुत गर्व है, क्योंकि उनके पास यह जानने और समझने की शक्ति, बुद्धि और धैर्य है कि वर्तमान आक्रामकता को रोकने का समय आ गया है, जो इतने सारे लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकता था। लाखों अच्छे और निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। आपकी विरासत आपके बहादुर कार्यों से बहुत बढ़ गई है। मुझे गर्व है कि अमेरिका आपको इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में मदद करने में सक्षम था, जबकि चर्चा भी नहीं हुई है। मैं इन दोनों महान राष्ट्रों के साथ व्यापार को काफी हद तक बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं आप दोनों के साथ मिलकर यह देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को अच्छी तरह से किए गए काम के लिए आशीर्वाद दें। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत और पाकिस्तान 1971 युद्ध पर
एएनआई से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि 1971 का युद्ध हमारे इतिहास की एक महान उपलब्धि थी और एक भारतीय के रूप में मुझे उस पर गर्व है। इंदिरा गांधी ने उपमहाद्वीप का नक्शा बदल दिया था, लेकिन उस समय परिस्थितियां अलग थीं। आज पाकिस्तान की स्थिति अलग है। उसके सैन्य हथियार जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, सब कुछ अलग है। शशि थरूर ने कहा कि 1971 में युद्ध का लक्ष्य बांग्लादेश को आज़ादी दिलाना था। दरअसल आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद से ही एक्स प्लेटफॉर्म पर #इंदिरा गांधी ट्रेंड कर रहा है। कांग्रेस के भी आधिकारिक एक्स हैंडल से इंदिरा गांधी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की तस्वीर साझा की गई थी। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा था कि इंदिरा गांधी ने निक्सन से कहा था कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हमारे पास इच्छा शक्ति और संसाधन है कि हम हर अत्याचार का सामना कर सकते हैं। वो वक्त चला गया जब कोई देश 3-4 हजार मील दूर बैठकर ये आदेश दे कि भारतीय उसकी मर्जी के हिसाब से चलें। कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा कि ये थी हिम्मत, यही था भारत के लिए डटकर खड़ा होना और देश की गरिमा के साथ कोई समझौता ना करना। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम की तुलना भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध से होने लगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वह यूक्रेन के साथ सीधी और तुरंत बातचीत शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने यह बातचीत 15 मई से शुरू करने की बात कही। शनिवार देर रात को टीवी के जरिए जनता को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि हम चाहते हैं कि बातचीत गंभीर हो ताकि इस युद्ध की जड़ तक पहुंचा जा सके और एक मजबूत और स्थायी शांति कायम हो सके। उनका यह बयान तब आया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शनिवार को यूक्रेन का दौरा किया। इसी दौरे के दौरान दोनों नेताओं ने रूस से 30 दिन के बिना शर्त सीज फायर की मांग की। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को इस पर विचार करेगा, लेकिन यह भी चेतावनी दी कि दबाव डालना बेकार है। अपने बयान में पुतिन ने कहा कि वह इस संभावना से इनकार नहीं करते कि यह बातचीत, जिसे वह तुर्की के शहर इस्तांबुल में करवाना चाहते हैं, एक नया सीज फायर या समझौता ला सकती है। वहीं यूक्रेन ने अब तक इस बातचीत के न्योते पर कोई जवाब नहीं दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.